आप सब जानते हैं मैं अंग्रेज़ी का अध्यापक अज़ीम ख़ान हूँ और ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू है। ठाकुर द्वारा में जो एक कोचिंग हब है उस जगह का अध्यापक हूँ। तो मैं इस सारे घटनाक्रम को प्लस ये घटनाक्रम क्यों होते रहते हैं, प्लस क्या ये घटनाक्रम हो रहे हैं तो इसमें मैं दोषी हूँ या सामने वाला दोषी है या कोई दोषी नहीं है, कुछ अन्य मसला है। अज़ीम सर छुट्टी वाले दिन क्यों पढ़ाते हैं, पहले इसका जवाब। एक टाइम हुआ करता था, आज से 5-6 साल पहले, मैं लगभग 9-10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, कि कोई भी एग्ज़ाम अगर किसी को क्रैक करना होता था, कट ऑफ में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए जो मार्क्स चाहिए होते थे उनकी परसेंटेज 50% तक होती थी। इसका मतलब ये है कि अगर आप अब से पीछे को जाएं और 2018, 17, 19 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मार्क्स देखें तो उनके मार्क्स अब की तुलना में काफ़ी कम रहे होंगे। उनकी काबिलियत उस समय के हिसाब से बहुत अच्छी थी, उन्होंने वो नंबर प्राप्त करके जॉब हासिल कर ली। टाइम बीतता गया, कंपटीशन बढ़ा, लोगों ने कंपटीशन को जाना, सरकारी नौकरी जो सपना लगा करती थी, धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन दूर दूर तक गई। लोगों ने इस चीज़ को समझा कि अब ये सिर्फ सपना नहीं है, ये काफ़ी सारे हमारे गांव के बच्चे, हमारे आसपास के बच्चे हासिल कर चुके हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने इस चीज़ में हिस्सा लिया, कंपटीशन बढ़ता गया। यूट्यूब या अन्य कोई प्लेटफॉर्म, कोई एप्लीकेशन के माध्यम से दिल्ली के अध्यापकों की वीडियोस, इलाहाबाद में पढ़ा रहे अध्यापक, पटना में पढ़ा रहे अध्यापक, बरेली, मुरादाबाद वगैरह वगैरह कई जगह से जो कंटेंट था वो उन लोगों तक भी पहुंचने लगा जो दिल्ली, इलाहाबाद या पटना में नहीं है। कंपटीशन और बढ़ता गया, बच्चे और ज़्यादा पढ़ते गए। अब हालत वर्तमान में ये है कि 80% से अगर कम, 80% से कम अगर स्कोर है आपका, तो कहीं ना कहीं आप जब तक रिजल्ट नहीं आएगा इसी असमंजस में रहते हैं बच्चे कि होगा भी या नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन। तो जो मेरा मेन मुद्दा है कि मैं क्यों पढ़ाता हूँ का जवाब जो है वो ये है कि आजकल मेरिट लिस्ट कट ऑफ काफ़ी हाई जा रही है, और जब कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगी तो पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। और बच्चा डिपेंड करता 90%, 90%, 90% की जो अध्यापक है वो कंटेंट हमें दें, हम उस पर काम करें और जॉब ले लें, तो डिपेंडेंसी हमारे ऊपर हो गई बच्चों की। अब हमारी ये ड्यूटी है, मुझे लगता है ऐसा, कि जब बच्चा इतनी उम्मीद से हमारे पास बैठा हुआ है तो उसे वो तरीके पुराने, जब हम थर्सडे की भी छुट्टी रखते थे, क्लास भी 1 घंटे की हुआ करती थी, पढ़ा दिया करते थे 6 महीने में, सिलेबस पूरा होगा, चले गए बच्चे, 100 में से 50, 52 इंग्लिश में, थोड़े बहुत रीजनिंग में, जीएस में 100 के करीब पहुँचे बच्चों, जॉब लग जाती थी। अब कहाँ हो रहा है ऐसा? अब तो एसएससी स्टेनोग्राफर की अगर बात करूँ मैं, तो 200 में से 150 नंबर लाने के बाद भी बच्चा कंफर्म नहीं कह सकता कि वो सिक्योर है, उसकी जॉब सिक्योर है। यानी कि हमें ज़्यादा पढ़ाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो हमने एक तो अपना टाइम बढ़ाया, 2 घंटे कर दिया। अब हमने पहले 1 घंटा पढ़ाते थे, फिर 1.5 घंटा करा, अब 2 घंटे क्लास पढ़ाते हैं हम, जिसमें कि 100 मिनट पढ़ाते हैं। 10 मिनट बच्चों को अंदर बैठने में, 10 मिनट बाहर जाने में लग जाते हैं, यहाँ बड़ा। इसके बावजूद भी हमारा जो सिलेबस, जो दिल्ली में, इलाहाबाद में या कहीं अच्छे अच्छे शहरों में जिनकी एक्सेस है, पढ़ रहे हैं, वो तो कंपटीशन में बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन हम जहाँ हैं यहाँ के बच्चों को वो कंटेंट देने के लिए समय पर्याप्त न होने की वजह से हम कभी कभी थर्सडे, जो मैं मानता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद इसमें शामिल हूँ, साप्ताहिक अवकाश रहता है, मुझे छुट्टी करनी चाहिए, लेकिन मेरी पढ़ाने की स्थिति तब बनती है जैसे कल बुधवार के दिन बारिश पड़ी, सारे बैच बंद करने पड़ गए। ये बरसात का मौसम है हल्का सा, इसमें छुट्टियां और होंगी, मुझे ऐसा लग रहा,
तो मैंने आज थर्सडे के दिन मौसम साफ देख करके बच्चों को बुलाया, पढ़ाना शुरू किया। कुछ मेरे भाई बंधु उन्होंने आपत्ति जताई इस बात के ऊपर, थोड़ी बहुत बातचीत बनी, कुछ उन्होंने कहा, कुछ मैंने भी कहा। मैंने मना कर दिया कि मैं बंद नहीं करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा। फिर उन्होंने शायद जो भी अपने सोर्सेज लगाए हों, प्रशासन को यहाँ बुलाया और मुझे कोचिंग बंद करनी पड़ी। कोई बात नहीं, प्रशासन ने अपना काम किया, मेरे भाई बंधुओं ने भी अपना काम किया। मैं थर्सडे में नहीं पढ़ाऊँगा, मैं थर्सडे नहीं पढ़ाऊँगा ऑफलाइन क्लास। मैं अपनी सीमा नहीं लागूंगा, मैं कानून के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मेरी वजह से और लोगों को परेशानी हो, मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। फिर मैं कैसे पढ़ाऊँगा? फिर मैं ऐसे पढ़ाऊँगा, थर्सडे में पढ़ाऊँगा मैं, लेकिन ऐसे पढ़ाऊँगा। फिर मैं क्या ये व्यवस्था नहीं है क्या हमारे पास में? ये यूट्यूब स्टूडियो है, मैं बहुत जल्दी तैयार करवा रहा हूँ। प्यार पे जब जब पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। ये पहरा ही तो है मेरे बच्चों और मेरे बीच में, जो पहरा लगाए हुए हैं कि कब पढ़ा रहा, कब छुट्टी कर रहा, कब कर रहा। तो करो ना पहरा, प्यार तो और गहरा होगा। अब क्लास 2 घंटे नहीं होगी थर्सडे में, अब क्लास 5 घंटे होगी थर्सडे में। लाइव सेशन चलेंगे, यूट्यूब स्टूडियो बनेगा इंशाल्लाह, अगर मैं सही सलामत रहा तो। और बच्चों को वो कंटेंट जो वो compete कर सकते हो उन लड़कों से, उन लड़कियों से जो बाहर पढ़ रहे हैं। हम अपने इस इंटीरियर इलाके में ही, गाँव के, कस्बे के या इसी शहर के या अच्छे अच्छे शहरों से आने वाले बच्चों के लिए वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे जो वो compete कर सकते हैं दिल्ली, इलाहाबाद, पटना में पढ़ने वाले छात्रों से। हम अपनी वीडियोस को दूर दूर तक पहुंचाएंगे, जो चाहते हैं कि हमारी वीडियो उन तक पहुंचे लेकिन पहुंच नहीं पाती है। तो मुझे किसी से कोई नाराज़गी, कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगा शायद मैं ही गलत हूँ, तो मैंने मीडियम चेंज कर दिया। अब मैं एक बंद कमरे में पढ़ाऊँ तो इस पर तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। इस पर भी आपत्ति होगी तो फिर कोई तीसरा तरीका निकाल लेंगे। क्योंकि समझदार व्यक्ति वो है जो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, मेरा काम भी नहीं है, मैं टीचर हूँ, इन चीज़ों में पढ़ करके समय ख़राब करना, बुद्धि ख़राब करना से बेहतर है कोई एक सॉफ्ट ऑप्शन ढूंढ ले अपने लिए। मैंने वही ढूंढा। मेरा खर्च होगा लेकिन कोई नहीं, ये खर्च मुझे बच्चों से ही मिल जाएगा वापस। अच्छा एक बात और है सर, ये तो आप कहते हो पढ़ाता हूँ, बच्चों को जॉब लग जाएगी, क्या बच्चों का हित है इसमें? इतने समझदार तो अभी, हित आपका क्यों होगा? सिर्फ हित तो मेरा भी है। मेरे पास से बच्चे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा सिलेक्शन होंगे, मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉस्पर होगा, फ्लोरिश होगा, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। हर किसी का यही काम है दुनिया में, अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं करूंगा। ईमानदारी से वो आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता तो क्या मुझे हक नहीं है इस चीज़ का? तो मैं भी यही काम करूंगा। मैं कब कह रहा हूँ कि सिर्फ मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं बच्चों के लिए ही कर रहा हूँ तो मेरा फायदा हो रहा। तो मैं ही नहीं कह रहा कि सिर्फ बच्चों के हित में कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा समाज सेवी हूँ। इच्छा है बनूं, अभी तो फिलहाल नहीं हूँ, अभी तो मैं फीस लेकर पढ़ाता हूँ। तो मेरा भी फायदा है, बच्चों का भी फायदा है। आपको किसी को परेशानी नहीं होगी। जिन्हें आपत्ति हुई है ठीक है, अब बंद है अब कोचिंग, और आगे से हो सकता है कि थर्सडे में कभी ना खुले, लेकिन थर्सडे में तो पढ़ाई होगी। बच्चों ये आ गया बोर्ड पे, ये हमारा स्टूडियो बन के तैयार होगा, इसमें ये भी होगा तरीके से। ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पढ़ाऊँगा ऐसे आपको, फिर मैं उल्टा होकर यहाँ खड़ा हो गया ऐसे पढ़ाऊँगा आपको, मैं आप पढ़ोगे। कैसे होगा? लाइव सेशन होगा, डाउट भी पूछे जाएंगे बच्चों के, पूरे टॉपिक ख़त्म कर दिए जाएंगे कि सर ये कैसा है, मैं देखूंगा जैसे आप देखते होंगे लाइव वीडियो में। फिर मैं बताऊंगा अच्छा बेटा आपका आंसर ये है, इसका आंसर ये, ऐसा होगा, सब कुछ होगा, परेशान ना हो। मैं लास्ट में एक मैसेज दे रहा हूँ आपको, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। आप ना कभी भी किसी एक संगठन को, चाहे वो ABVP हो, चाहे वो बजरंग दल हो, या चाहे वो और भी कुछ हो इस टाइप का, एक ही हो गया संगठन, कोई धर्म हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू इस्लाम, हिंदू मतलब बहुत सारे, जैन वगैरह सब ये, या कोई जाति हो, यादव हो, जाटव हो, अंसारी हो, पठान हो, चौहान हो, शर्मा हो, कुछ भी हो, या कोई काले गोरे का मामला हो, या कोई एक कॉलोनी हो, या कोई एक शहर हो, या कोई एक देश हो, आप इन सबको ना किसी 1 या 2 या 100 लोगों में से अगर 20 भी गलत कर रहे हैं तो उन 20 की वजह से पूरे ग्रुप को गलत मत कहा करो आप लोग। ये आप दिमाग में अपने बिठाएं। जैसे मान लेते हैं कि मतभेद हो जाते हैं, कंट्रोवर्सी हो जाती है, कुछ आते हैं मेरे पास में इस तरीके से कि बंद करो, ये करो, वो करो, लेकिन मैं ABVP के
खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या अन्य कोई दल, इनका मकसद तो पढ़ाई को बढ़ावा देना है। इनका काम ही यह है कि आप कुछ ऐसे प्रयास करें कि छात्रों के हित में हो। तो मैंने कभी किसी संगठन को गलत नहीं कहा, और मैं यही आपसे कर रहा हूँ, किसी धर्म को गलत नहीं कहा, न कहना चाहिए। मैं मेरे बच्चों के लिए राय है ये, आप पार्टिकुलर व्यक्ति से पहचान रखो लोगों की कि ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। ये नहीं कि ये व्यक्ति ऐसा तो इसका पूरा धर्म ऐसा हो गया, ये व्यक्ति ऐसा तो इसका पूरा संगठन ऐसा हो गया, ये व्यक्ति ऐसा है तो इसकी पूरा देश ऐसा हो गया। हालांकि काफ़ी असर डालती हैं ये चीज़ें, पूरा मेंटलिटी तैयार कर देती लोगों की, लेकिन आप ऐसा नहीं करो। आप पार्टिकुलर व्यक्ति को जानो, वो अच्छा है तो वो अच्छा है, और वो बुरा है तो बुरा है। यानी कि कोई संगठन, कोई धर्म, कोई जाति, कोई देश, कोई शहर, कोई गांव पूरे का पूरा बुरा नहीं होता, बल्कि मेजोरिटी अच्छी होती है वहाँ की। लेकिन वो जो माइनॉरिटी है, जो हो सकता है बुरी हो, और बुराई जल्दी ज़्यादा फैलती है, अंधकार जल्दी होता है, इस वजह से आप सबको जज कर लेते हो। मैंने यहाँ अपनी बात भी रख दी कि मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है, जो भी मेरे पास आते हैं बढ़िया हैं, मेरे भाई हैं, सब ठीक हैं। और मैं आपको भी राय दे रहा हूँ कि आप भी इस तरीके से कि ये संगठन ऐसा है, ये धर्म ऐसा है, ये जाति ऐसी है, इस जाति के लोग ऐसे, मत करो। क्योंकि आप पाओगे सगे भाई हैं, और इतना ज़्यादा मतभेद हो सकता है कि एक दूसरे को मार सकते हैं। तो बात तो खत्म हो गई, इंसान की बात आ रही है। वो तो एक ही बाप से पैदा हुए हैं, फिर वो दोनों सेम क्यों नहीं है। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को पहचान करके ही उसकी राय बनाया करो आप लोग। पूरे उसके धर्म को, पूरे समाज को, पूरे उसके वर्ग को प्लीज़ मत कहा करो ये पढ़े लिखे बच्चों की पहचान नहीं होती है। ये मैसेज मेरे बच्चों के लिए था। कल क्लास सभी चलाई जाएंगी, कल फ्राइडे है, और आने वाले थर्सडे में क्लासेस बंद ही रहेंगी। थोड़ा टाइम लगेगा, यूट्यूब स्टूडियो में बहुत जल्दी काम ये करवा दूंगा मैं, और इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन में 5-5 घंटे, 6-6 घंटे, 24 घंटे जब हमारा दिल करेगा तब हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, और आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। आपके सपने जो आपने देख रखे हैं उन्हें पूरा करने में अगर आपने हमसे उम्मीद लगाई है तो हम पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। बातें मेरी ख़त्म हो गई हैं। अब सब लोग अपने अपने लक्ष्य तय करो। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करो सही से, आगे के बारे में सोचो, बुराई बढ़ने से रोको, अच्छी सोच रखो, पार्टिकुलर किसी पूरे ग्रुप के ऊपर अटैक मत करो। कुछ लोग हो सकते हैं उनको आप पसंद नापसंद में ले सकते हैं। बस यही मुझे कहना था आपसे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, ऑल द बेस्ट।